हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें जो है हम लोग 4 चैप्टर सॉल्व कर रहे थे और 4 चैप्टर में 4.3 सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग उसमें 4.3 का 6 नंबर सवाल तक क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग 7 नंबर सवाल पढ़ने वाले हैं और इसको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीका से। और ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल में थोड़ा सा क्या हुआ है, घुमाया गया है और इस सवाल को जो है बिहार बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसलिए हम लोग इस सवाल को बढ़िया तरीके से करेंगे और यह सवाल जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। तो यहां पर आप लोग को देखना होगा ये कि सवाल बोल क्या रहा है और सवाल में किस तरीका का बात कर रहा है, उसको लेकर हम लोग को चलना होगा। तो चलिए, कहता दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यानी कोई दो संख्या है, उसका वर्ग जो किया जाता है और उसका जो अंतर, यानी दो संख्या है उसका वर्ग का अंतर कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बात को यहां पर आपको समझना होगा। यहां पर समझिए, बात यह बोल रहा है कि दो संख्याओं का वर्ग जो होता है, दो संख्या का स्क्वायर करेगा तो उसका अंतर जो होगा 180 हो जाएगा। यानी दो संख्या का वर्ग का अंतर 180 हो जाएगा। छोटी संख्या का जो वर्ग होगा बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। यहां पर आपको समझना होगा, छोटी संख्या का वर्ग जो होगा बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो यहां पर आपको क्या कहता है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको निकालना होगा। तो चलिए, आप लोग को पता है कि 4 चैप्टर या कोई भी चैप्टर में जो चीज गणित मांगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले मानते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे दो संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो पहले मानते हैं बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या। तो चलिए देखते हैं यहां पे। तो यहां पर हम बनाएंगे माना कि छोटी संख्या x मान लिए, क्या मान लिया, x। कोई दिक्कत नहीं, सवाल बहुत आसान है लेकिन थोड़ा समझना होगा आपको, नहीं तो ये सवाल बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है। बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन यदि आप क्वेश्चन नहीं समझे है तो बहुत डिफिकल्ट सवाल ये बन जाता है। तो यहां पर आपको बढ़िया तरीका से एकदम देखना होगा। तो चलिए, अब यहां पर देखिए बड़ी संख्या क्या होता है। तो लिखेंगे बड़ी संख्या, मान लेते हैं बड़ी संख्या को y, क्या मानते हैं, y। बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, y। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बात बोला गया है कि जो छोटी संख्या का जो वर्ग होगा, यानी छोटी संख्या y है, तो y का यदि आप स्क्वायर कीजिएगा तो बड़ी संख्या का क्या होगा, 8 गुना होगा। तो बड़ी संख्या है क्या, x, इसका 8 गुना होगा। ये आपको दिमाग में लेना होगा। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग होगा बड़ी संख्या का क्या होगा, 8 गुना होगा। तो 8 गुना x, तो यानी कि छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया, 8x। क्या हो गया, 8x। ये आपको समझना होगा। उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया तरीका समझ में आया होगा। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर यहीं पर आप निकाल लीजिए कि बड़ी संख्या का वर्ग क्या होता है। तो बड़ी संख्या क्या मान लिए, y। बड़ी संख्या क्या मान लिए, y, और छोटी संख्या क्या मान लिए, x। तो यहाँ पर पहले क्या कर लीजिए, यहाँ छोटी संख्या को y मानिए और बड़ी संख्या क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है तो हम पहले मान लेते फिर से बड़ी संख्या छोटी संख्या। मिस्टेक तो उसको भी मान के बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मानते फिर से बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या, पहले बड़ा का काम किया जाता है उसके बाद छोटा का। तो बड़ी संख्या मान लेते हैं x और छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, छोटी संख्या मान लेते हैं y। छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, y। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं, वो भी करके हम लोग बना सकते थे, लेकिन थोड़ा अच्छा रहेगा। बड़ी संख्या का x मान लीजिए, छोटी संख्या का y मान लीजिए। अब यहाँ पर फिर से आपको समझना होगा कि छोटी संख्या का वर्ग जो होता है बड़ी संख्या का 8 गुना होता है। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग होगा बड़ी संख्या क्या होगा, 8 गुना होगा। तो बड़ी संख्या है क्या, x। यानी तभी हम बताए थे, सही बताए थे, लेकिन यहाँ पे माने गलत थे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, y है यहाँ पे, तो y, ये छोटी संख्या का वर्ग कीजिए तो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो बड़ी संख्या है क्या, x गुना 8, यानी क्या हो जाएगा, 8x। कोई दिक्कत नहीं। देखिए छोटी संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर कीजिएगा तो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। तो बड़ी संख्या है क्या, x, तो x का 8 गुना यानी 8x। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप निकाल सकते हैं छोटी संख्या का वर्ग। यहां लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर कितना आएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है, x का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8x। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आपको यहां पर समझ में आया होगा। हो गया, अब यहां तक आप कर लिए तो आप आगे बना सकते हैं। अब यहां पर चलिए, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। यानी x बड़ी संख्या और y छोटी संख्या, ये दोनों का यदि वर्ग करेंगे हम लोग तो इसका अंतर निकलेगा कितना, 180। तो यहां पर हम लोग चलेंगे प्रश्न से। कौन चीज से, प्रश्न से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। तो दो संख्या का वर्ग यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का वर्ग का अंतर कितना, 180। तो बड़ी संख्या है क्या, x। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे x का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत।
छोटी संख्या क्या हुआ है, y का स्क्वायर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटा, तो घटा, ये दोनों के बीच का अंतर कितना, 180, 180, काम चल गया। यहां तक हुआ तो बात खत्म। अब यहां पर क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आप कहीं ना कहीं आप निकाल के रखे हैं, वाई स्क्वायर बराबर क्या निकाले, 8x, तो वाई स्क्वायर का जब हम क्या लिखेंगे, 8x बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये प्लस में सेट क्या होगा, माइनस 180। अब इसको आप कौन विधि से बनाइएगा, या तो आप द्विघाती सूत्र लगा दीजिए या गुणनखंड विधि से बना लीजिए। तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं या द्विघाती सूत्र लगा लीजिए। चलिए इसमें द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो ए का मान इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, बी बराबर एक्स का मान कितना है, एक्स का गुणांक कितना है, -8, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। सी का मान कितना होगा, सी का मान -180, तो -180 दे देंगे। अब यहाँ से आप डी निकाल लीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना निकाले आप, तो -8, तो -8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4a, सी का मान कितना है, तो 4a का मान कितना 1 और c का मान कितना है -180। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। -8 का स्क्वायर यदि आप कीजिएगा, -8 का स्क्वायर कीजिएगा तो -8 गुना क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, तो ये हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 180 को 4 से गुना कीजिएगा तो 18 चौका 18 का 18 और 18 से 14 18 चौको 72, तो यहाँ क्या हो जाएगा 72, और ये जीरो है तो वो जीरो लगा देंगे, यानी कि 18 चौका क्या होता है 72, 18 चौका 72 मतलब 720 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको कितना होता है, तो 720 में आपको जोड़ना होगा कितना, तो 720 में हम लोग जोड़ते हैं 64 को, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा, ये डी बराबर है, डायरेक्ट बराबर और भी लिख सकते हैं, तो 0 4 कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 6 कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या 7, यानी 784 आ गया। यानी डी का मान क्या हो रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो आपको पता है यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो अतः मूल वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, असमान होगा, मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान होगा। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा बराबर सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d, अब बट्टे में क्या होता है 2a, क्या होता है -b प्लस √d बटे 2a। तो अब देखिए माइनस b का मान कितना है, तो b का मान आपको कितना है यहाँ पे -8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप -8, और √d प्लस √d का मान कितना है, √d का मान 784, और बट्टा में हो जाएगा 2, a का मान कितना है, तो a का मान आपका कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सॉल्व और करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और 784 का वर्गमूल आपको निकालना होगा। तो 784 का वर्गमूल निकाल लीजिए, भागे विधि से निकालिए, जोड़ा मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ 6 है, सॉरी 7 है, 7 तो वर्ग संख्या नहीं है, इसके आसपास का वर्ग संख्या क्या है 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो 7 में से 4 घटा कितना बचा 3, उतारेंगे 8 4 को, क्या उतारेंगे 8 4 को, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ऐसा संख्या रखना है आपको, क्या हो ऐसा संख्या रखना है कि 384 हो जाए, ये गुना ऐसा संख्या यहाँ पर रखना है उससे गुना करके 384 हो जाए। तो यहाँ पे क्या रखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 रखते तो कितना होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा 8 8 64, 8 रखिए तो 8 रखेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 का 32, 6 कितना होता है 38, 8 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा आपको 8, अब 8 रखेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 का 32, 6 कितना होता है 38, 8वां क्लास में ये पढ़े होंगे आप लोग। अब इसको क्या करेंगे कट देते हैं, कट गया 28 आया, यानी कि 784 का वर्गमूल कितना आता है 28 आता है, और बट्टे में 2 गुना 1 क्या होगा 2 गुना 1, तो 2 का 2। आप गुणनखंड विधि से भी इसको निकाल सकते हैं, 784 को खंडीकरण करके निकाल सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 28 8 कितना होता है, तो 28 8 कितना होगा 36, 8 8 16 86 1 2 1 3, तो 36 बटे में 2, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, यानी कितना आ गया अल्फा का मान 18, अल्फा का मान कितना आ गया 18। अब यहाँ पर निकालेंगे बीटा का मान, किसका मान बीटा का मान, तो बीटा क्या होगा -b माइनस √d/2a, -b माइनस √d/2a, और यहाँ पर माइनस फार्मूला का b का मान कितना है तो -8 है, अब प्लस √d, d का मान कितना माइनस होगा तो माइनस √d का मान 784, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2a का मान कितना होगा 1। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग,
तो माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 784 का वर्ग अभी जस्ट निकाले आप, कितना निकाले 28, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। 28 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 28 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 20, और बड़ा 28 से आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 28 में से 8 घटाइएगा कितना बचेगा तो 20 बचेगा। बड़ा 28 से आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बट्टे में 2, 2 दहीन 20 बराबर होगा -10। तो आपको पता है कि द्विघाती समीकरण में, द्विघात समीकरण दो गो मतलब शून्यक आता है, यानी 2 गो आंसर आता है, तो आपको माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो माइनस वाला को छोड़िए, प्लस वाला क्या है 18, यानी x का मान क्या निकल गया 18। तो अब यहाँ पर अतः करके लिख सकते हैं। आपको मांगा क्या था, मांगा ये गया था कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या क्या होगा, अतः बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या माने आप x, तो x का मान कितना निकला 18, तो यहाँ पर 18 लिख देंगे। इसी प्रकार से छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या आप क्या माने हैं y, क्या माने हैं y, लेकिन y का मान तो नहीं होगा 18, तो y का बराबर देखिए, y बराबर यहाँ पे y स्क्वायर बराबर क्या निकला है, y स्क्वायर बराबर निकला क्या 8x, y स्क्वायर बराबर निकला 8x। तो यहाँ पर y स्क्वायर, अभी y स्क्वायर को सॉल्व करके यहाँ पर y का मान आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना हुआ, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी y स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर आप क्या माने 8x, तो यहाँ पर 8x होगा। अब देखिए 8x का मान कितना निकाले 18, 18 8 144 होता है, तो y अब यहाँ पर छोटी संख्या निकालना होगा, तो y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144, 144, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। तो आपको यहाँ से y निकालना होगा, तो y बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है दिस साइड क्या बनेगा रूट 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है तो 12 होता है, यानी y का मान 12 आ गया। तो छोटी संख्या कितना आ गया 12, तो यहाँ आप लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या, संख्या y बराबर कितना आ गया 12, छोटी संख्या y बराबर कितना आ गया 12। ये आपका क्या हो चुका है आंसर हो चुका है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बढ़िया तरीका समझ में आया होगा। और आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब क्या नंबर पढ़ने वाले हैं 8 नंबर